हेलो गाइस, तो क्या हाल है। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, नितिन तो लाइब्रेरी के अंदर बैठा था, लेकिन उसकी बॉडी बाहर जब सभी तरफ तबाही मचा रही थी, क्योंकि सभी को पता है कि वो आखिर बॉडी किसकी थी, नितिन की। और नितिन की हर एक चीज के अंदर तबाही का देवता छुपा हुआ था। होल मास्टर की हालत भी नितिन की बॉडी द्वारा बहुत बुरी कर दी गई थी। आखिरकार होल मास्टर की हालत खराब होने लगी थी, लेकिन लास्ट में एक एल्डर आगे आके उसको बोलते हैं, होल मास्टर आप अपनी जगह पर रुक जाइए और उसके ऊपर हमला ना करें, वरना आपकी हालत खराब हो जाएगी, वरना आप मर भी सकते हैं। उस एल्डर की बात सुनने के बाद में होल मास्टर अपनी जगह पर रुक जाते हैं और उसके बाद में नितिन भी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। और उसी के साथ में ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। नितिन को गुस्सा आ रहा था कि आखिरकार ये हो क्या रहा है, क्योंकि वह तो अंदर किताबें पढ़ रहा था, लेकिन आखिरकार उस बेचारे को कोई किताब पढ़ने का मौका ही नहीं दे रहा। बेचारे के ऊपर इतना ज्यादा अपमान क्यों हो रहा था। क्या एक बंदा अपनी जगह पर बैठकर पढ़ भी नहीं सकता। नितिन फिर से पढ़ने जाता और फिर से बाहर से आवाजें आने लगती। अब नितिन गुस्से से उबलने लगा था। वह ये सोच रहा था कि आखिरकार में ऐसी कौन सी जगह पर आ गया, क्योंकि यहाँ पर तो कोई शोर के सिवा कुछ और है ही नहीं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ी देर शांत ना हो जाए, क्योंकि आखिरकार मैं एक सबसे अलग आइलैंड पर हूँ जिसके बारे में किसी को नहीं पता। और यहाँ पर कौन रहते हैं, वह रहते हैं जो यहाँ पर जहर बनाते हैं, और जहर बनाते वक्त किसी भी चीज से कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वरना डिस्टर्ब करने के बाद में सामने वाले का ध्यान भटक सकता है और जिसके कारण जहर के अंदर कुछ गड़बड़ भी हो सकती थी। लेकिन इससे अलग यहाँ पर बहुत देर से बूम भाव धड़ाम ऐसी ऐसी आवाजें आ रही है। कभी शॉकवेव्स आ रही है, कभी क्या आ रहा है। क्या इनको पता नहीं कि यहाँ पर लाइब्रेरी है, पॉइजन हॉल है, और साथ ही साथ में लाइफ एंड डेथ मैच का ग्राउंड भी है। तो क्या इनको नहीं लगता कि यहाँ पर थोड़ी बहुत शांति भी रहनी चाहिए। और उसने कोई इतनी बड़ी चीज तो ना मांग ली थी, केवल मैंने ये तो कहा कि मेरे को थोड़ी बहुत शांति दे दो, ताकि मैं शांति से बैठे बैठे यहाँ पर कुछ किताबें पढ़ लूं। तो क्या ऐसा है कि ये जहर के सभी मास्टर्स बिल्कुल भी सभ्यता नहीं जानते। क्या इनको नहीं पता कि लाइब्रेरी के आसपास में शोर नहीं करना चाहिए। क्या इनको किसी ने सिखाया नहीं। वास्तव में अब पानी सर से ऊपर चढ़ गया है। अब मेरे को एल्डर मनी से बात करनी होगी, उनको कुछ तो बताना होगा कि ये आपके यहाँ के सभी लोग क्या नालायक वालायक है क्या, यहाँ पर लाइब्रेरी के पास में आकर इतना ज्यादा शोर मचा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा हो। कभी कोई बिल्डिंग गिरती है, कभी कहीं से धड़ाम की आवाज आती है। लेकिन थोड़ी सोच विचार के बाद में नितिन समझ गया कि अब इसका कोई भी मतलब नहीं रहा। अब वो सब इस सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर एक मेहमान था और कुछ समय के लिए यहाँ पर आया था। बस उसको यहाँ से किताबें पढ़कर निकल जानी है। इसलिए उसने अपना सिर हिला दिया और अपने माथे को खुजलाते हुए कहा, नितिन अब तेरे को थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस तो करना ही होगा। अगर तुझे पढ़ना है तो इस शोर को सहन करना ही होगा। नितिन अब स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर तीसरी मंजिल तक की सारी बुकों को स्कैन कर चुका था, और अब उसी के साथ में अब 3 स्टार जैन मास्टर जितनी नॉलेज को हासिल कर चुका था। हालांकि यहाँ पे बहुत सारी किताबें थी, लेकिन अभी तक नितिन को एक भी ऐसी किताब नहीं मिली जिसके अंदर जहर बॉडी के लिए कुछ लिखा हो, या उसकी बॉडी के प्रॉब्लमों को कैसे सोल्व किया जा सके। और अगर जिन जिन किताबों में उसने केवल जोहरी बॉडी के बारे में सुना है, उनके बारे में ये लिखा हुआ था कि ये सबसे खतरनाक संविधान है। ये कई 10,000 सालों के अंदर किसी किसी के पास में ही आया करता था, वो भी बड़ी मुश्किल के साथ में। और एक बुक के अंदर तो ऐसा भी लिखा हुआ था कि यहाँ के जो संस्थापक थे उनके पास में जहर बॉडी थी, और उनके सामने तो मास्टर शेख भी नहीं टिक पा रहे थे। उन्हें भी उनकी बॉडी के सामने थोड़ा सा संभल कर रहना था। इसीलिए नितिन थोड़ा बहुत निराश था, क्योंकि उसको ज्यादा कुछ नहीं मिला था। जो उसके जानकारी मिली थी उसके साथ में वो कुछ भी नहीं कर सकता था। इसलिए उसने सोचा, मुझे लगता है कि अब मुझे सबसे ऊपर वाली मंजिल पर जाकर ही देखना होगा। शायद ऐसा हो सकता है कि वहां पर जाने के बाद में मुझे कुछ मिल जाए जिसके साथ में मैं रिया के जहर बॉडी की कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। और यही कहते हुए नितिन ने अपने आप को सांत्वना दी। वो पढ़ने के लिए ऊपर जाने ही वाला था, लेकिन ये देखते हुए कि बाहर इतना ज्यादा शोर हो रहा है, तो उसे यही लगा कि मैं इस शोर के अंदर तो ज्यादा कुछ नहीं पढ़ पाऊंगा। इसलिए उसने सोचा, अब मैं इनका क्या कर सकता हूँ। ये तो मानने का नाम नहीं ले रहे। अब मुझे बाद में आकर ही यहाँ पर किताबें पढ़नी होगी, अभी तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता। और अब यही सोचते हुए नितिन वापस से फर्स्ट मंजिल के ऊपर आ जाता है, और बाहर जो 2 गार्ड खड़े हुए थे उनसे बचते हुए वो बाहर निकल जाता है। हालांकि जैसे वो बाहर निकलता है और बाहर का नजारा देखता है, उसकी आंखें खुले ही खुली रह जाती है, क्योंकि वो 4 घंटे पहले जब यहाँ पर आया था
तो उसके सामने बहुत सी विशाल इमारतें खड़ी थी, लेकिन अभी जब वह यहाँ पर आकर देख रहा है तो वह सभी इमारतें धूल के अंदर मिल चुकी थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ पहले तूफान आया हो और कई किलोमीटर के एरिया के अंदर कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। ये आखिरकार क्या हो गया? जब मैं 4 घंटे पहले यहाँ पर आया था तो यहाँ पर सब कुछ ठीक था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इनके अंदर दिमाग नहीं है जो ये बाहर ही लड़ने लगे? क्या यहाँ पर इनको लड़ने के लिए एक मैदान नहीं दिया गया जो यहाँ पर ये खुल्लम खुल्ला लड़ रहे हैं? आखिरकार क्या इनके अंदर दिमाग नहीं है जो इतनी सारी पुरानी इमारतों को ढा दिया और इतने प्यारे शहर को बिल्कुल मलबे के अंदर मिला दिया है? बिल्कुल खंडर लग रहा है। क्या वह नहीं जानते कि ये इतने इम्पोर्टेंट धरोहर हैं जिनको उनकी रक्षा करनी चाहिए थी? नितिन ने अपना सिर हिला दिया और वो अपने मन ही मन में उन सभी को गालियां दे रहा था। क्या इनके अंदर बिल्कुल भी मर्यादा की कमी है? क्या इनको थोड़ी बहुत चीजें सिखाने की जरूरत नहीं है? ये ऐसे कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर बेचारे फाउंडर, उनकी जितनी मंजिलें यहाँ पर बनाई गई थी सारी मंजिलें खराब कर दी इन्होंने। और वहीं दूसरी तरफ हम मास्टर टीचर्स को देखो, इतने शिष्टाचारी होते हैं कि पहले लड़ाई करने के लिए भी टोकन को हवा में उछालते हुए एक परमिशन ली जाती है, उसके बाद में लड़ाई को स्टार्ट किया जाता है। लेकिन इनको देखो कहीं पर भी स्टार्ट हो जाते हैं। अब वही सोचते हुए नितिन अब अपने घर की तरफ बढ़ने लगा था, लेकिन ज्यादा दूर ना जाते हुए वह कुछ महसूस करता है, क्योंकि कुछ समय पहले जब लाइब्रेरी आया था तो यहाँ पर एक फॉर्मेशन थी और उसके चलते हुए उसको अपने शरीर के पोजीशन की पता नहीं चला था। इसीलिए अब जब वह उस फॉर्मेशन से बाहर आ चुका था तो नितिन ने महसूस किया कि वहाँ पर उसकी बॉडी नहीं है जहाँ पर उसने छोड़ी थी। नितिन सोचने लगा, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बॉडी को वहीं पर ही होना चाहिए जहाँ पर मैंने उसको छोड़कर गया था, क्योंकि वह बिना ऐसे तो कोई रीजन के अपनी जगह से नहीं हिल सकती। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने उसके ऊपर अटैक किया हो जिसकी वजह से उसने अपनी जगह ही चेंज कर ली हो? नितिन ने अपना माथा पीट लिया। अगर ऐसा हुआ ना तो यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि नितिन के बॉडी के अंदर पहले से ही माइंड ऑफ वाइड की क्षमता हासिल कर ली थी। अब उसका शरीर जब भी उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम या कोई नुकसान पहुंचाने के लिए आगे बढ़ता तो वह अपने शरीर को एक्टिवेट करते हुए किसी से भी लड़ सकता था। लेकिन ये सोचते हुए नितिन के मन में अचानक से एक ख्याल आया, अगर ऐसा हुआ कि वाइस होल मास्टर या होल मास्टर मेरी बॉडी के ऊपर अटैक करने के लिए आ गए, बहुत बुरी तरह से हानि पहुंचेगी, क्योंकि आखिरकार वाइस होल मास्टर और होल मास्टर एक 7 स्टार जेल मास्टर थे। तो उनकी ताकत के साथ में उसका नवजात सन रेवल की बॉडी क्या ही कर सकती थी। अब नितिन जल्दी से अपनी बॉडी की तरफ बढ़ने लगा, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह थोड़ी और देरी कर देगा तो शायद उसकी बॉडी पूरी तरह से अपंग हो जाएगी। कुछ दूर जाने के बाद में अचानक से नितिन ने अपनी बॉडी को फर्श के ऊपर बैठा हुआ पाया। उसकी बॉडी जरा सी भी नहीं हिल रही थी और उसकी बॉडी के सामने एक वृद्ध व्यक्ति खड़ा हुआ था, जो अभी उसकी बॉडी को ऐसे देख रहा था जैसे कि वह उसका भरता बनाकर खा जाएगा। उफ, आखिरकार मैं वापस समय पर लौट ही आया। ये देखते हुए कि अभी तक भी उसके शरीर को ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, नितिन ने एक राहत की सांस ली और ये सोचते हुए जल्दी से नितिन अब अपनी बॉडी के अंदर वापस चला गया। लेकिन जैसे ही अचानक से नितिन अपनी बॉडी के अंदर वापस से घुसा, अचानक से उसने कुछ महसूस किया। उसे लगा जैसे कि वह अभी विनाश के देवता के अंदर बैठा हुआ है, क्योंकि अभी वह जहाँ पर बैठा हुआ था उसके आसपास का पूरा एरिया पूरी तरह से तबाह हो चुका था और उसको महसूस हुआ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये जितना भी यहाँ पर तोड़फोड़ हुई है वो मेरे ही शरीर ने की हो? नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसीलिए तो अपने क्लोन और भयानक के ऊपर भरोसा नहीं किया, और उससे ज्यादा भरोसा तो मैंने अपने शरीर के ऊपर किया था, क्योंकि अगर वास्तव में उसकी बॉडी यहाँ की सभी जगह का तोड़फोड़ करने के पीछे था तो फिर उसको पता नहीं कि वह एल्डर मनीष को कैसे समझाएगा कि यहाँ पर क्या हुआ था। अब जल्दी से नितिन ने अपनी आंखें खोल ली, लेकिन जैसे ही आसपास बैठे हुए सभी एल्डर्स ने देखा कि नितिन ने अपनी आंखें खोल ली तो एक ने कहा, वह देखो वह अब अपनी आंखें खोल रहा है। लेकिन अब क्या होने वाला है, क्योंकि जब वह अपनी आंखें बंद करे बैठा था तब तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा हंगामा हो गया था और यहाँ पर पूरी तरफ से तबाही मच चुकी थी। लेकिन अगर अब उसने अपनी आंखें खोल ली तो अब हमारा क्या होगा? क्या ऐसा होगा कि वह जहर होल को इस दुनिया से ही मिटा देगा? सभी के
मन के अंदर खौफ बैठ गया था, क्योंकि जब नितिन की आंखें बंद थी तो उनकी इतनी बुरी हालत कर दी गई थी कि वह मौत को दर्शन करके वापस आ गए थे। और वहीं दूसरी ओर हॉल मास्टर तो नितिन के बिल्कुल पास में खड़ा हुआ था, और जब उसने देखा कि नितिन की आंखें खुल चुकी है तो वह पूरी तरह से कांपने लगा, क्योंकि जो कुछ भी अभी उसके साथ में यहाँ पर हुआ था उसने उसके ऊपर एक गहरा सदमा पहुंचा दिया था। मैं आखिर कहाँ पे हूँ? मैं अपने रूम के अंदर था। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? नितिन अपनी आंखें खोलते हुए आसपास के सभी के डरे हुए चेहरे को देखते हुए कहता है। वह ऐसे दिखा रहा था जैसे कि उसको कुछ पता ही नहीं, जैसे कि वह कोई पागल हो। मैं तो किताबें पढ़ने के लिए अपनी आंखें बंद करे हुए था, लेकिन ये यहाँ पर क्या हो गया? आप सब मेरे को इस तरह से क्यों घूर रहे हो? नितिन ने सभी से कहा, लेकिन ये सुनते हुए कि सामने वाला किस तरह से प्रतीत हो रहा है। क्या 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 कहा तुमने? तुम कहाँ पर हो और तुमने अभी अभी क्या कहा? तुम्हें क्या कुछ याद नहीं? इन शब्दों को सुनने के बाद में हॉल मास्टर के मुंह से अब खून निकलने लगा था। क्या वास्तव में तुम अभी नींद के अंदर चल रहे थे? लेकिन यहाँ पर इतना ज्यादा बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। संत लेवल स्टेज 2, संत लेवल स्टेज 3 और संत लेवल स्टेज 4 के सभी लड़ाकों की हालत ऐसी हो गई है, और ऐसा कह रहे हो जैसे कि तुम अभी नींद के अंदर थे। क्या एक नवजात संत लेवल का लड़ाकू नींद के अंदर इतना ज्यादा खतरनाक हो जाता है? बस उसके बारे में सोचने के बाद में ही हॉल मास्टर के दिल के अंदर एक खौफ बैठ चुका था, क्योंकि जहर हॉल के हॉल मास्टर होने के बाद में उसकी इस तरह की दुर्दशा हो जाना उसके लिए भी एक शर्मनाक बात थी। लेकिन अपने सामने सभी को इस तरह से भयभीत देखने के बाद में नितिन ने कहा, शांत हो जाओ आप लोगों, क्या हो गया? मुझे कोई समझाएगा कि यहाँ पर हो क्या रहा था? मैं तो अभी अभी अपनी साधना से बाहर निकला हूँ। लेकिन नितिन की मुझसे वह सब सुनने के बाद में हॉल मास्टर चिल्लाया, क्या तुम इससे ज्यादा झूठ नहीं बोल सकते? तुम अब तो बेशर्मी की हद पार करने लगे हो। क्या तुम्हें वास्तव में नहीं पता कि तुम अभी यहाँ पर क्या कर रहे थे? तुमने कितना ज्यादा नुकसान कर दिया है। एक बार तुम्हारी आंखों को चारों तरफ घुमा के देखो, जो यहाँ पर तबाही मची है ना, ये तुमने मचाई, तुमने। और तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ पता नहीं है।